नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7th। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्पायरो कंपाउंड एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। आईयूपीएसी रूल का इस्तेमाल करके एस्पायरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और यदि टाइम मिला तो आज के लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है एस्पायरो। एस्पायरो नहीं है, एस्पायरो है। एस्पायरो तो बर्ड का नाम होता है ना, एस्पायरो। एस्पायरो कंपाउंड। तो एस्पायरो कंपाउंड क्या होता है? एस्पायरो कंपाउंड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं फ्रेंड जिसमें दो रिंग एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट हो। जिसमें दो रिंग या दो साइक्लिक कंपाउंड एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट हो, ऐसे रिंग को हम क्या बोलते हैं? एस्पायरो रिंग बोलते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है सर? ये तो मछली है। हाँ सही बात है, ये मछली है, पर केमिस्ट्री में ये क्या है? ठीक है, देखो ये एक रिंग और ये दो रिंग, ये एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट है। ये रिंग और ये रिंग कनेक्टेड इस कार्बन से, एक ही कॉमन कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये एस्पायरो कंपाउंड का एग्जांपल होगा। तो एस्पायरो कंपाउंड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें दो रिंग एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। जिसमें दो रिंग एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे बताइए, क्या ये एस्पायरो कंपाउंड है? हाँ है, एक रिंग और दो रिंग, और दोनों रिंग कनेक्टेड है कॉमन कार्बन से, तो ये भी एक एस्पायरो कंपाउंड है। तो दो रिंग एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। इसके बारे में बताइए। क्या ये एस्पायरो कंपाउंड है? नहीं। क्यों? इसमें दो रिंग तो है और कनेक्टेड भी है, पर इनके बीच में एक नहीं दो कॉमन कार्बन है। इनके बीच में देखो, एक और दो, दो कॉमन कार्बन है। इसमें एक कॉमन कार्बन था और इसमें एक कॉमन कार्बन था। तो ये एस्पायरो कंपाउंड नहीं है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। एस्पायरो कंपाउंड के बाद हम बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे, तो इसका एग्जांपल है। इसमें दो रिंग कनेक्टेड तो है पर एक कॉमन कार्बन नहीं है, दो कॉमन कार्बन है। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए। क्या ये एस्पायरो कंपाउंड है? नहीं, यहाँ पे तो कॉमन कार्बन ही नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कार्बन है? नहीं। ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग कार्बन है, कॉमन कार्बन तो है ही नहीं। तो नहीं ये एस्पायरो कंपाउंड है, नहीं ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। दो अलग अलग कार्बन एटम से दोनों कनेक्ट है, तो ये एस्पायरो कंपाउंड नहीं है। तो एस्पायरो कंपाउंड फ्रेंड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें दो रिंग एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट हो। दो रिंग क्या होना चाहिए? एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एस्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये एस्पायरो कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं? तो एस्पायरो कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हमें मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? फिर मेन चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो मेन चेन देखो, ये जो जितने भी रिंग इसमें आ रहे वही मेन चेन होगा। एस्पायरो कंपाउंड का रूल है कि जितने भी इसमें रिंग में चेन आ रहे हैं, कार्बन एटम आ रहे हैं, वही मेन चेन होगा। जैसे अब यहाँ से मैं कोई ये मेन चेन नहीं होगा, यही मेन चेन होगा। ठीक है ना? यहाँ पे कोई मैं ओपन ब्रांच लगा दूं, यहाँ पे ओपन ब्रांच, यहाँ पे कोई नहीं। इसमें जितने भी कार्बन, इन दोनों रिंग में जितने भी कार्बन एटम आ रहे हैं उन्हीं को मिला के आपका क्या बन जाएगा? मेन चेन बन जाएगा। जैसे ये इसमें ये जो है ये एस्पायरो कंपाउंड, इसमें कितना कार्बन एटम है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कार्बन का चेन है। कितना? ये 8 कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का चेन है। तो रिंग में आने वाले जितने भी कार्बन एटम होंगे वही आपके मेन चेन बनाएंगे। जैसे इस एस्पायरो कंपाउंड में, ये एस्पायरो कंपाउंड कितने कार्बन का चेन है? तो इसमें कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6।
तो ये 6 कार्बन का चेन है, ये 6 कार्बन का चेन है। तो चेन सेलेक्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रिंग में जो भी कार्बन है वही मिलके आपका चेन बनाएंगे। तो ये 8 कार्बन का चेन और ये 6 कार्बन का चेन, तो चेन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चेन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करेंगे, तो स्पाइरो कंपाउंड की नंबरिंग काफी आसान है। देखो नंबरिंग के लिए आपको क्या करना है, कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को, कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को आपको नंबर 1 देना है। क्या, कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को नंबर 1 देना है। तो ये हो गया आपका कॉमन कार्बन, तो इनसे जो भी कार्बन कनेक्ट है उसको नंबर 1 देना है। तो इससे तो 4 कार्बन कनेक्ट है, ये भी कार्बन इससे कनेक्ट है, ये भी कार्बन इससे कनेक्ट है, ये भी कार्बन कनेक्ट है और ये भी कार्बन कनेक्ट है। तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को यदि नंबर 1 दूं तो इन चारों में से किसको नंबर 1 दूं, चारों कॉमन कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं। चारों कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो नंबरिंग कैसे देंगे, तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को आपको नंबर 1 देना है और नंबर 1 जो रहेगा वो छोटे रिंग में जाएगा। नंबर 1 कहां पे जाएगा, छोटे रिंग में जाएगा। जैसे देखो ये भी कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, ये भी कॉमन कार्बन से, ये भी, पर इन दोनों में से छोटा रिंग कौन सा है, ये कि ये, तो इसको नंबर 1 जाएगा या तो इसको नंबर 1 जाएगा। इस केस में आप किसी को भी नंबर 1 दे सकते हो, इस केस में आप किसी को भी नंबर 1 दे देते हो। पर यदि यहाँ पे ब्रांच होता तो ब्रांच को मिनिमम, समझ लीजिए यहाँ पे ब्रांच होता तो ब्रांच को मिनिमम नंबर देने के लिए आप यहाँ पे नंबर 1 देते, यहाँ पे नंबर 1 देते, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करना है, कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 देना है और नंबर 1 पहले छोटे रिंग में देना है, नंबर 1 छोटे रिंग में देना है। तो यहाँ पे चाहे आप इसको भी नंबर 1 दे सकते हो और इसको भी नंबर 1 दे सकते हो, दोनों के लिए सेम बात होगी। तो मैंने नंबर 1 इसको दे दिया, नंबर 2 इसको देना है और नंबर 3 इसको देना है। नंबर 4, तो नंबर 4 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। यदि यहाँ पे समझ लीजिए एक ब्रांच होता तो फिर नंबर 4 इसको जाता, क्योंकि ब्रांच को मिनिमम नंबर देना था। पर अभी के लिए आप किसी को भी दे सकते हो। तो 4 5 6, 4 5 6, तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को आपको नंबर 1 देना है और फिर छोटे रिंग को कंप्लीट करके बड़े रिंग की तरफ चलना है। छोटे रिंग को कनेक्ट करके कंप्लीट करके फिर बड़े रिंग की तरफ चलना है, ठीक है। समझ में आया? इसमें बताइए तो कॉमन कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट है, यहाँ पे भी कॉमन कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी कॉमन कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट है। तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को नंबर 1 जाएगा। और नंबर 1 किस में देना है, छोटे रिंग में कि बड़े रिंग में, छोटे रिंग में। तो ये छोटा रिंग है कि ये छोटा रिंग है, ये छोटा रिंग है। तो आप इसको नंबर 1 दे सकते हो या तो इसको नंबर 1 दे सकते हैं, क्योंकि यही दोनों को कार्बन जो है वो कॉमन कार्बन से कनेक्ट है। तो इस केस में आप किसी को भी नंबर 1 दे सकते हो, इसको दो चाहे इसको दो, सेम बात होगी। यदि यहाँ पे कोई ब्रांच आ जाता फिर इसको नंबर 1 देना पड़ता। तो पहले 1, फिर आपको छोटे रिंग को कंप्लीट करना है, 2 3 4 और फिर 5। यहाँ पे दोनों में से किसी को भी 5 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 7 और 8, 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को नंबर 1 और पहले कहां पे, छोटे रिंग में जाना है। पहले आपको छोटे रिंग में जाना है और फिर आपको बड़े रिंग में जाना है। समझ में आया? चलिए समझ में आया तो एक और क्वेश्चन बताइए। चलिए इसकी नंबरिंग बताइए, इसकी नंबरिंग बताइए। तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 जाएगा। तो यार इसको नंबर 1 दे सकते हैं, इसको, इसको और इसको, या तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 1 किसको देंगे, छोटे रिंग में जाएंगे। तो कौन सा छोटा रिंग है, सर ये छोटा रिंग है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। साइज नहीं देखना है, कार्बन एटम देखना है। इसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3, तो ये छोटा रिंग हो जाएगा। साइज नहीं, कार्बन एटम देखना है। तो छोटे रिंग में नंबर 1 जाएगा और कॉमन कार्बन को से कनेक्ट कार्बन का नंबर 1 जाएगा।
तो ये रहा छोटा रिंग, और ये कार्बन कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, या हाँ ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो या तो नंबर 1 इसको जाएगा या तो नंबर 1 इसको जाएगा, दोनों में से किसी एक को नंबर 1 जाएगा। पर किसको दे? यदि हम यहां से नंबर 1 देंगे तो इसको नंबर 2 मिल जाएगा। यदि हम यहां से नंबर 1 दे फ्रेंड यहां से, तो एक फायदा क्या होगा हमें, ये जो ब्रांच है उसको मिनिमम नंबर मिल जाएगा, ब्रांच मिनिमम नंबर मिल जाएगा। हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यदि यहाँ से नंबरिंग करें हम तो एक फायदा हो जाएगा कि इस ब्रांच को जो है मिनिमम नंबर मिल जाएगा। तो इस ब्रांच का यदि फायदा हो रहा है तो यहीं से नंबरिंग कर देते हैं, क्या दिक्कत है? यदि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है तो इसी साइड से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 और फिर 3। इसके बाद आपको कहाँ जाना है? बड़े रिंग में जाना है। तो बड़े रिंग में नंबर 4 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, नंबर 4 आप इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। पर यदि हम नंबर 4 इसको दे दें तो इससे क्या होगा, इस ब्रांच को फायदा हो जाएगा, इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं? यदि नंबर 4 यहाँ पे कर देते हैं तो इस ब्रांच को फायदा हो जाएगा और इसको मिनिमम नंबर मिल जाएगा, तो यहीं पे नंबर 4 दे देते हैं। 4 5 6 और 7, ये हो गया इसकी नंबरिंग। समझ में आया? तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को नंबर 1 देना है, पहले छोटे रिंग में जाना है, छोटे रिंग को कंप्लीट करना है और फिर आपको बड़े रिंग में आना है और फिर 7 नंबर देना है, ठीक है ना? बड़े रिंग में आपको चेक करना है, यदि कोई ब्रांच लगा है तो उसको पहले नंबर दे दो और फिर बाद में उसको दो। समझ में आया? यदि समझ में आया, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। चलिए इसकी नंबरिंग बताइए, इसकी आप क्या कीजिए, नंबरिंग बताइए। तो नंबरिंग कैसे देना है? कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को नंबर 1 देना है। तो कॉमन कार्बन से ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, 4 कार्बन जो है कॉमन कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो चारों में से किसी एक को नंबर 1 जाएगा। तो मैंने आपको बताया था पहले छोटे रिंग में चलना है और फिर आपको बड़े रिंग में। तो पहले या तो इसको नंबर 1 जाएगा या तो नंबर 1 इसको जाएगा, या तो नंबर 1 इसको जाएगा या तो नंबर 1 इसको जाएगा, तो दोनों में से किसको नंबर 1 दे? यदि हम इसको नंबर 1 देते हैं तो 1 2 3, यदि हम इसको नंबर 1 देते हैं तो 1 2 3। तो यदि इस साइड से नंबरिंग करें तो इस ब्रांच को फायदा हो रहा है पर इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि इसको नंबर 2 मिल रहा है। यदि हम इस साइड से नंबरिंग करें तो इस डबल बॉन्ड को फायदा हो रहा है, नंबर 1 मिल रहा है और इस ब्रांच को नंबर 3 मिल रहा है, तो लड़ाई हो चुका है। ये डबल बॉन्ड इस ब्रांच में क्या हुआ है, मिनिमम नंबर लेने के लिए लड़ाई हो गया है कि मैं मिनिमम नंबर लूंगा तो मैं मिनिमम नंबर लूंगा। तो फिर आपको क्या चेक करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी का ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। किसका रिस्पेक्ट ज्यादा है, डबल बॉन्ड का कि ब्रांच का? किसका रिस्पेक्ट ज्यादा होता है? डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने के लिए आपको नंबरिंग करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये नहीं होगा, ठीक है? समझना है? 1 2 3 और ये आपका हो गया 4। अब आपको बड़े रिंग में चलना है, तो बड़े रिंग में भी दिक्कत है। यदि हम नंबरिंग यहां से करें 5 6 7 8 8 5 6 7 8, उसकी तो नंबरिंग हो चुकी है। यहां से नंबरिंग कर सकते हैं या तो यहां से भी कर सकते हैं, 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। तो यदि हम इस साइड से नंबरिंग करें तो इसमें क्या फायदा हो रहा है, इस ब्रांच को नंबर 5 मिल रहा है पर डबल बॉन्ड को नंबर 6 मिल रहा है। डबल बॉन्ड को कौन से, डबल बॉन्ड को 7वां पोजीशन मिल रहा है। इस ब्रांच को नंबर 5 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 7वां पोजीशन मिल रहा है। यदि हम इस साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को 5वां और ब्रांच को 8वां पोजीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी लड़ाई हो चुकी है डबल बॉन्ड और ब्रांच के बीच में मिनिमम नंबर लेने के लिए। यदि इस साइड से नंबरिंग करूंगा तो ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलेगा पर डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिलेगा। पर यदि इस साइड से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड को मिनिमम और ब्रांच को ज्यादा। तो किस साइड से नंबरिंग करूंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करूंगा कि किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, डबल बॉन्ड की कि ब्रांच की? किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने के लिए आप नंबरिंग करेंगे, तो 4, तो ये हो जाएगा 5 और ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। 5 5 6 7 8, ठीक है? तो इस तरीके चेक करना है।
और यदि कोई डबल बॉन्ड नहीं है और कोई ब्रांच नहीं है तो उस केस में डबलिंग काफी आसान है, चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए। तो यदि ब्रांच आ रहा है तो ब्रांच को नंबर 1 जाएगा, और डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों आ रहे हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करके डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने के लिए आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, चलिए समझ में आया। एस्पाइरो कंपाउंड का चेन सेलेक्ट करना और चेन की नंबरिंग करना, ये समझ में आया आपको? बताइए। चलिए चलिए अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो एस्पाइरो कंपाउंड का नाम भी हम जनरल रूल से ही लिखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम जनरल रूल से ही लिखेंगे, पर जनरल रूल में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब ये साइक्लो कंपाउंड आता था तो हमें वर्ड रूट के पहले साइक्लो ऐड करना पड़ता था, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता था, वैसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। पर जनरल रूल में सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स आता है। सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? वर्ड रूट आता है। पर ये जो कंपाउंड है स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? एस्पाइरो। तो एस्पाइरो लिखना पड़ेगा आपको, एस्पाइरो। ठीक है, तो प्रीफिक्स के बाद आपको एस्पाइरो लिखना पड़ेगा। जैसे साइक्लो कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड था तो हम वर्ड रूट से पहले साइक्लो ऐड करते थे, तो एस्पाइरो एक अलग टाइप का कंपाउंड है, तो आपको बताना पड़ेगा ये कंपाउंड एस्पाइरो है, तो एस्पाइरो लिखना पड़ेगा। एस्पाइरो के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आप एक्स और वाई। और एक्स वाई का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको। पर आप एस्पाइरो लगाएंगे और एस्पाइरो के बाद ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें आप लिखेंगे एक्स और वाई। उसके बाद तो फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स प्राइमरी में आपको पता है वर्ड रूट, तो आपको पता है जितने कार्बन का कंपाउंड है उसके हिसाब से आपका वर्ड रूट। सफिक्स प्राइमरी में यदि आपके कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है तो क्या यूज करते हैं? इन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे इन। पर यदि कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, आपके मेन चेन के कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड है तो पोजीशन के साथ हम यूज करेंगे इन। और कार्बन और कार्बन के मेन चेन में किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम पोजीशन के साथ क्या यूज करेंगे? आइन। ये तो आपको पता ही है। तो एस्पाइरो एक्स कॉमा वाई, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल ये क्या एक एस्पाइरो कंपाउंड है? हाँ, एक एस्पाइरो कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो रिंग है और दोनों रिंग जो है एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट है। तो दोनों रिंग जो है एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये एस्पाइरो कंपाउंड है। तो इसकी नंबरिंग बता दीजिए। तो कॉमन कार्बन से कनेक्ट होने वाले कार्बन को नंबर 1 जाएगा, पर नंबर 1 छोटे रिंग में जाएगा। तो ये बड़ा रिंग है और ये छोटा रिंग है, तो नंबर 1 इसको या इसको किसी को भी दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। तो 1 2 3। अब बड़े रिंग में चल रहा है तो बड़े रिंग में इसको भी नंबर 4 दे सकते हैं, इसको भी नंबर 4 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम बात होगी। तो यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा तो इसको नंबर 4 देना, वो तो आप देख ही चुके हैं। तो अभी के लिए आप चाहे इसको नंबर 4 दे दीजिए चाहे इसको, दोनों के इसमें कंपाउंड का नाम जो है सेम निकल जाएगा। और 7 तो नहीं देंगे इसको, क्यों? क्योंकि पहले इसको नंबर 3 दे चुके हैं। तो ये हुआ आपका मेन चेन। तो मेन चेन जो है आपका वो 6 कार्बन का है। मेन चेन जो है आपका 6 कार्बन का है। तो वर्ड रूट की जगह पे आप क्या यूज करोगे? हेक्स यूज करोगे। अब प्रीफिक्स कोई ब्रांच है ही नहीं, ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स यूज करोगे ही नहीं। और सफिक्स प्राइमरी की जगह पे तो आपका जो मेन चेन है जो कि 6 कार्बन का है, वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में जितना भी बॉन्ड है वो सिंगल है, तो एन यूज करोगे। अब एक्स वाई क्या होता है? एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है? तो एक्स का मतलब होता है फ्रेंड कि आप कॉमन कार्बन से चलो और फिर से कॉमन कार्बन पे आओ। पहले छोटे रिंग में आप क्या करो? कॉमन कार्बन से चलो,
फिर से कॉमन कार्बन पे आओ, रास्ते में आपको जितने भी कार्बन एटम मिले वो होता है एक्स। रास्ते में आपको जितने भी कार्बन एटम मिले वो होते हैं एक्स। जैसे कॉमन कार्बन से चलना है, वापस कॉमन कार्बन तक आना है, किसमें? छोटे रिंग में। तो ये रहा छोटा रिंग, तो यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 और फिर यहाँ तक पहुंच गया। जब मैं कॉमन कार्बन से चला, वापस कॉमन कार्बन तक आया, तो मुझे रास्ते में कितने? 3 कार्बन एटम मिले, 1 2 3 1 2 3। पर आपके x की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2। कार्बन एटम मिले 3 पर आपने लिखा x2, क्यों? कॉमन कार्बन को हटा देना है, कॉमन कार्बन को हटा देना है। तो x क्या होता है कि आपको छोटे रिंग में कॉमन कार्बन से चल के वापस कॉमन कार्बन तक आना है। रास्ते में आने वाले जितने भी कार्बन एटम है उनको गिन लो, वही हो जाएगा आपका x। पर आपको कॉमन कार्बन को हटाना है। कॉमन कार्बन क्या करना है? कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है। तो मैं इस छोटे रिंग में कॉमन कार्बन चला था, वापस कॉमन कार्बन तक आया, तो मुझे रास्ते में 3 कार्बन एटम मिले, पर कॉमन कार्बन को मैंने हटा दिया तो 2 कार्बन, तो x की वैल्यू 2। y क्या होगा? तो आपको बड़े रिंग में चलना है, कॉमन कार्बन से चलना है, वापस कॉमन कार्बन तक आना है बड़े रिंग में। रास्ते में जितने भी कार्बन एटम आए वो हो जाएगा आपका y। पर यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि कॉमन कार्बन को आपको काउंट नहीं करना है। जैसे बड़े रिंग में चलूँ तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम मिले, इसको तो पहले गिन लिया हो ना। तो 1 2 3 4 अब पहुंच गया कॉमन कार्बन तक। तो रास्ते में मुझे कितने कार्बन एटम मिले? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम मिले, पर इसमें जो एक तो कॉमन कार्बन है तो उसको तो नहीं लेना है। तो कितना? 1 2 3 3। y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये हो गया आपका x और y। x क्या होता है कि आपको छोटे रिंग में कॉमन कार्बन से लेके चलना है और वापस कॉमन कार्बन तक आना है, और रास्ते में आपको जितने भी कार्बन एटम मिले वो होता है आपका x। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको कॉमन कार्बन के कार्बन को काउंट नहीं करना है। y क्या होता है कि आपको कॉमन कार्बन से चलना है, वापस कॉमन कार्बन पे आना है बड़े रिंग में, बड़े रिंग में, और रास्ते में जितने भी कार्बन एटम आए वो हो जाएगा आपका y। और यहाँ पे भी कंडीशन यही है कि आपको कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। अब इस कंपाउंड का नाम आप खुद से लिख लेंगे। इसमें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांच, तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ पे कहीं पे ब्रांच लटका होता तो हम फिर प्रीफिक्स लिखते, जो कि नहीं है, तो प्रीफिक्स की जगह पे कुछ नहीं आएगा। क्या एस्पायरो कंपाउंड है? हाँ एस्पायरो कंपाउंड है, तो आपको एस्पायरो लिखना पड़ेगा। एस्पायरो फिर ब्रैकेट s, तो हमारा x कितना निकल के आया? 2। y कितना निकल के आया? तो y निकल के आया हमारा 3। तो एस्पायरो s की जगह पे 2, y की जगह पे 3। वर्ड रूट तो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। आपका मेन चेन कितना है? 6 कार्बन का है। तो वर्ड रूट की जगह पे हेक्स, वर्ड रूट की जगह पे हेक्स। और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो है वो सिंगल है, इसलिए सफिक्स प्राइमरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो है सिंगल है तो सफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा आपका? ए। तो एस्पायरो 2,3 हेक्सेन, एस्पायरो 2,3 हेक्सेन। समझ में? तो इस तरीके से आपको एस्पायरो कंपाउंड का नाम लिखना है। ये जनरल रूल इस्तेमाल करना है। जनरल रूल में सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स के बाद आपको एस्पायरो लिखना है, एस्पायरो के बाद आपको एक्स और वाई लिखना है। तो एक्स और वाई में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर इसका वर्ड रूट होता है, फिर सफिक्स प्राइमरी, और सफिक्स सेकेंडरी तो फंक्शनल ग्रुप होता है। जब हम पढ़ेंगे तब सफिक्स सेकेंडरी देखेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया? यदि समझ में आया तो नेक्स्ट कंपाउंड का नाम आप खुद से लिख के दिखाएं। चलिए, तो इस कंपाउंड का नाम लिख के बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करके अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। नहीं किया है तो मैं 5 तक गिनता हूँ। 5 4 3 2 1। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये रहा कॉमन कार्बन। कॉमन कार्बन से जुड़े हुए किसी भी एक कार्बन को नंबर 1 जाएगा। रूल नंबर 1, रूल हमारा यही कहता है कि कॉमन कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 जाएगा। और रूल हमारा ये भी कहता है कि नंबर 1 जो है वो छोटे रिंग में जाएगा। नंबर 1 जो है वो छोटे रिंग में जाएगा। तो कॉमन कार्बन से जो 2 कार्बन कनेक्ट है, ये वाला, ये तो बड़े रिंग का कार्बन है, ये दोनों कार्बन जो है वो छोटे रिंग का कार्बन है।
तो या तो 1 इसको जाएगा या तो 1 इसको जाएगा, दोनों में से किसी को भी 1 जा सकता है। तो यदि हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 और 4, तो इससे फायदा क्या होगा, इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाएगा। नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें दिक्कत क्या होता कि इसको ज़्यादा मैक्सिमम नंबर मिल जाता। यदि इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो इस कार्बन का कुछ नहीं बिक रहा है, इस कार्बन का कुछ नहीं बिक रहा है और इसका भी कुछ नहीं बिक रहा है, पर इसको मिनिमम नंबर मिल गया 1, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब फिफ्थ किसको दे, इसको दे कि इसको दे, पांचवा नंबर इसको दे या इसको दे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रांच है, यदि यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे तो इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाएगा, तो यहीं पे नंबरिंग कर देंगे 5th 6 7 और 8, और इसका नंबरिंग तो पहले ही कर दिया 4। तो ये 8 कार्बन का चेन है, आपका 8 कार्बन का चेन है और इसमें 2 ब्रांच है। ठीक है, 8 कार्बन का चेन है और इसमें 2 ब्रांच है। उसके बाद इस रूल से हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये रहा ये ब्रांच और ये रहा ब्रांच। ये 1 कार्बन का ब्रांच है तो इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम होगा मिथाइल। और ये भी 1 कार्बन का ब्रांच है तो इसका भी नाम होगा मिथाइल, इसका भी नाम होगा मिथाइल और इसका भी नाम होगा मिथाइल। तो सबसे पहले हम किस में प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, ब्रांच का नाम। तो एक ही ब्रांच 2 बार रिपीट हो रहा है तो पोजीशन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डाई। पोजीशन के साथ क्या यूज करेंगे, डाई। तो 1,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। तो 1,5 डाई मिथाइल, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। उसके बाद क्या ये एस्पाइरो कंपाउंड है, हाँ ये एस्पाइरो कंपाउंड है। 2 रिंग एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट है तो एस्पाइरो लिखेंगे। तो इसके बाद आ जाएगा आपका एस्पाइरो। एस्पाइरो के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में XY। तो X क्या कहता है, तो कॉमन कार्बन से चल के वापिस कॉमन कार्बन पे आना है छोटे रिंग में, कॉमन कार्बन से चल के वापस कॉमन कार्बन पे आना है छोटे रिंग में। रास्ते में जितने भी कार्बन एटम आए वो हो जाएगा आपका X पर कॉमन कार्बन को छोड़ के। तो यहाँ से चले थे तो 1 2 3 4 यहाँ पे वापस आ गए। तो रास्ते में हमें 4 कार्बन एटम मिले पर 1 कॉमन कार्बन है तो उसको छोड़ के बताना है। तो X = 3, तो S की जगह पे 3। Y क्या कहता है कि कॉमन कार्बन से चल के वापस कॉमन कार्बन पे आना है। रास्ते में जितने भी कार्बन एटम मिले कॉमन कार्बन को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 और पहुंच गए हम कॉमन कार्बन तक। तो कॉमन कार्बन से चल के वापस कॉमन कार्बन तक आए तो रास्ते में हमें 5 कार्बन एटम मिले और 1 कॉमन कार्बन है। तो y = कितना हो जाएगा, 4। तो y = 4 हो जाएगा। तो 1,5 डाई मिथाइल एस्पाइरो 3,4। एस्पाइरो के बाद 3,4 और वर्ड रूट कितने कार्बन का कंपाउंड है, 8 कार्बन का कंपाउंड है, 8 कार्बन का कंपाउंड है ना। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ऑक्ट। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ऑक्ट। तो 1,5 डाई मिथाइल एस्पाइरो 3,4 ऑक्ट। और सफिक्स प्राइमरी, तो क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है। तो सफिक्स प्राइमरी की जगह पे इन, तो ऑक्टीन। तो 1,5 डाई मिथाइल एस्पाइरो 3,4 ऑक्टेन, ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, समझ में। तो काफी आसान है, इस रूल का इस्तेमाल करना है। आपको नंबरिंग बताइए, नंबरिंग कैसे करना है। कॉमन कार्बन जुड़े कार्बन को नंबर 1 दे रहा है और नंबर 1 हमसे छोटे रिंग में जाएगा। अब देखोगे जैसे इस केस में तो नंबर 1 इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते, नहीं इसी को दे सकते थे, इसको नहीं दे सकते थे। क्यों, क्योंकि यदि इसको नंबर 1 देंगे तो इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाएगा। तो ब्रांच को मिनिमम नंबर देने के लिए हमने यहाँ से नंबरिंग किया। उसके बाद 5th इसको जाएगा, इसको नहीं जाएगा। क्यों, इसको यदि नंबरिंग दे देंगे तो ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबरिंग करना है। चलिए, समझ में आया। यदि समझ में आ गया तो इस बार आप पक्के से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पिछली बार वीडियो पॉज नहीं किया था, यदि किया था तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं किया था तो इस बार आप पक्का वीडियो पॉज करके इसका नाम लिखेंगे।
चलिए इसका नाम बताइए, वीडियो पॉज करके इसका आप नाम बताइए। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये रहा कॉमन कार्बन। तो कॉमन कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 मिलेगा। तो या तो नंबर 1 इसको मिल सकता है, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको। इसमें से चारों कार्बन में से किसी एक को नंबर 1 मिलेगा। यही हमारा रूल कहता है। हमारा रूल ये भी कहता है कि छोटे रिंग में नंबर 1 मिलेगा। ये दोनों कार्बन जो है वो बड़े रिंग में है, तो इसको नंबर 1 नहीं मिलेगा। ये दोनों छोटे रिंग में, तो इसको नंबर 1 मिलेगा। अब नंबर 1 किसको दे? इसको दे, इसको दे। यदि इसको नंबर 1 देंगे तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल जाएगा और ब्रांच को मैक्सिमम मिलेगा। यदि इसको नंबर 1 दे तो डबल बॉन्ड को मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। तो ये मिनिमम नंबर लेगा या ये मिनिमम नंबर लेगा, कौन डिसाइड करता है? प्रायोरिटी ऑर्डर। जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब जिसका रिस्पेक्ट ज्यादा होगा, वो मिनिमम नंबर लेगा। तो डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट जो होता है वो ब्रांच से ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड का जो रिस्पेक्ट होता है वो ब्रांच से ज्यादा होता है। यदि इसका रिस्पेक्ट इससे ज्यादा होता है तो ये मिनिमम नंबर लेगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई कि ब्रांच को मिनिमम नंबर दे या डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दे। यदि हम छठा नंबर यहाँ पे देंगे तो इसको मिल जाएगा 7th 8th 9 9वां नंबर, और यहाँ पे छठा देंगे तो इसको मिल जाएगा 10वां नंबर। तो किसको हम मिनिमम नंबर दे? तो किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ब्रांच से ज्यादा होती है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो ये हो गया आपका नंबरिंग। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग मिनिमम हो जाएगा और यहाँ पे नंबरिंग मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट जो होता है वो ब्रांच से ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट जो होता है वो ब्रांच से ज्यादा होता है। ठीक है, बस अब इस रूल का इस्तेमाल करके आपको नाम लिखना है। तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो ये 2 कार्बन का ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। 2 कार्बन के ब्रांच को हम बोलते हैं इथाइल और 1 कार्बन के ब्रांच को हम बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल। 2 कार्बन के ब्रांच को हम बोलते हैं इथाइल और 1 कार्बन के ब्रांच को हम बोलते हैं मिथाइल। तो प्रीफिक्स में किसको पहले लिखेंगे, इथाइल को कि मिथाइल को? अल्फाबेटिकली चलते हैं, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो इसकी पोजीशन क्या है? चौथी पोजीशन पे है। तो 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद इसकी पोजीशन क्या है? 10वीं पोजीशन पे है, तो 10 मिथाइल। तो 4 इथाइल 10 मिथाइल। उसके बाद एस्पाइरो। क्या ये स्पाइरो कंपाउंड है? बिल्कुल स्पाइरो कंपाउंड है। यहाँ पे 2 रिंग जो है एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड है। तो स्पाइरो तो लिखना पड़ेगा, तो स्पाइरो लिखेंगे। स्पाइरो के बाद आपको ब्रैकेट में लिखना है एक्स और वाई। एक्स क्या है कि कॉमन कार्बन से चल के वापिस कॉमन कार्बन तक आना है, और इसमें कितना कार्बन एटम आया कॉमन कार्बन को छोड़ के। तो ये कॉमन कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 पहुंच गए यहाँ पे। तो कॉमन कार्बन से चल के वापस कॉमन कार्बन तक आने में हमें 5 कार्बन एटम मिले, जिसमें से तो एक तो कॉमन कार्बन का है, तो 4। तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 4। और यहाँ पे तो कॉमन कार्बन से चल के वापस कॉमन कार्बन पर आने में देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम मिले, पर इसमें से एक का कॉमन कार्बन है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 है। 6 कार्बन एटम पर एक कॉमन कार्बन है, तो कॉमन कार्बन को हटा के हम लिखते हैं, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 4,5 ये हो गया आपका एक्स और वाई। वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का चेन है आपका? 10 कार्बन का चेन है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 कार्बन का चेन है। तो 10 कार्बन के चेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेकेन यूज करते हैं। तो वर्ड रूट की जगह पे डेक यूज करते हैं।
वर्ड रूट की जगह पे डेक, और सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी। तो सफिक्स प्राइमरी में क्या आपका डबल बॉन्ड है? हाँ डबल बॉन्ड है, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है तो हम वर्ड रूट में क्या जोड़ देते हैं? ए जोड़ देते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि यदि आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है तो वर्ड रूट में आप क्या जोड़ देते हैं? ए जोड़ देते हैं। तो ये रहा वर्ड रूट, इसमें ए जोड़ दो तो डेक का। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो 1 और 6, तो 1,6 डाइईन, 1,6 डाइईन। तो 4 इथाइल 10 मिथाइल एस्पाइरो 4,5 डेक्का 16 डाइईन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे आप। चलिए, तो इस बार भी आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे, जैसा कि आपने पिछली बार किया था। पिछली बार आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया था कि नहीं? नहीं किया था? इस बार कर लेना। चलिए ट्राई कीजिए, इस बार चोरी नहीं करना है, ठीक है ना? इस बार पक्का वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। सर हम वीडियो पॉज नहीं करते हैं, वीडियो आगे बढ़ा लेते हैं। चलो ट्राई करो। 1 मिनट रुकिए। चलिए बताइए। 5 4 3 2 1। तब वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो कॉमन कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1, तो या तो इसको नंबर 1 जाएगा, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको। रूल यही कहता है। और रूल में साथ में रूल ये भी कहता है कि छोटे रिंग में नंबर 1 जाएगा। तो नंबर 1 या इसको मिल सकता है, या तो इसको मिल सकता है। नंबर 1 इसको, या तो इसको। यदि मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3, तो पहले डबल बॉन्ड को नंबर 1 और दूसरे डबल बॉन्ड को नंबर 2। और इसका उल्टा यदि यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3, तो यहाँ पे भी पहले डबल बॉन्ड को नंबर 1 और दूसरे डबल बॉन्ड को नंबर 2। तो चाहे मैं इस साइड से नंबरिंग करूं फ्रेंड, चाहे मैं इस साइड से नंबरिंग करूं, दोनों डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। दोनों डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? सेम नंबर मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड को नंबर को लेकर दिक्कत नहीं है, चाहे इस साइड से नंबरिंग करूं चाहे इस साइड से नंबरिंग करूं। पर यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूं फ्रेंड, इसको नंबर 1 दूं, तो इससे एक फायदा क्या हो जाएगा? ये ब्रांच है उसको मिनिमम नंबर मिल जाएगा 1, जो कि इस केस में नहीं हो रहा था। इस केस में इसको तीसरा नंबर मिल रहा था। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूं तो इस ब्रांच को नंबर 1 मिल जाएगा, और डबल बॉन्ड के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। डबल बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड को पहला और दूसरे डबल बॉन्ड को दूसरा। तो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। इससे क्या फायदा है कि आपके ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है। ये हो गया 3 4। अब 5वां नंबर किसको दे? इसको कि इसको? यदि हम 5वां नंबर इसको दे दे, इसको 5 6 7 8, या हम 5वां नंबर इसको दे दे 5 6 7 8। यदि मैं 5वां नंबर इसको दे रहा हूं तो पहले डबल बॉन्ड को 5वां और दूसरे डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है। और यदि मैं 5वां नंबर यहाँ पे दे दूं तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड को 5वां और दूसरे डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड की नंबरिंग में दिक्कत नहीं है। पर यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगा तो एक फायदा है कि इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाएगा। ये जो ब्रांच है इसको मिनिमम नंबर मिल जाएगा, तो वही कर लेंगे। इस ब्रांच को मिनिमम नंबर देने के लिए इस साइड से नंबरिंग कर देंगे। बाकी डबल बॉन्ड की नंबरिंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हो गया आपका नंबरिंग। उसके बाद क्या करना है? इस रूल का इस्तेमाल करके नाम लिख दो। तो प्रीफिक्स में ब्रांच, तो ब्रांच है, हाँ यहाँ पे 2 कार्बन का ब्रांच है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और ये 1 कार्बन का ब्रांच है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो इसका नाम हो गया इथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल। तो प्रीफिक्स में आप क्या करोगे? ब्रांचेस की पोजीशन के साथ उसका नाम। तो पहला ब्रांच जो है
किसको लिखो, पहले इसको लिखोगे पहले इसको लिखो, इसको लिखूंगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। ब्रांच में उस ब्रांच का पहले नाम लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखूंगा। तो 5 इथाइल 1 मिथाइल 5 इथाइल 1 मिथाइल, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या ये स्पाइरो कंपाउंड है? हाँ, ये एक स्पाइरो कंपाउंड है, इसमें 2 रिंग जो है एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड है, तो स्पाइरो तो लिखना पड़ेगा। स्पाइरो के बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में एक्स, तो एक्स में क्या करना है, कॉमन कार्बन से चल के वापस कॉमन कार्बन तक आना है, और रास्ते में आपको जितने भी कार्बन एटम मिले कॉमन कार्बन को छोड़ के, तो 1 2 3 4 अब पहुंच गए यहाँ पे। तो वैसे तो 4 कार्बन एटम मिले, पर इसमें से एक कॉमन है तो 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? हो गई 3। वाई क्या है? कॉमन कार्बन चल के वापस आपको कॉमन कार्बन तक आना है, रास्ते में जितने भी कार्बन एटम मिले कॉमन कार्बन को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 अब पहुंच गए हम कॉमन कार्बन तक। तो जब हम बड़े रिंग में गए तो हमें 5 कार्बन एटम मिला, पर एक कॉमन कार्बन था, इसलिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि x और y लिखते वक्त आपको कॉमन कार्बन का नंबरिंग छोड़ देना है। तो 3 स्पाइरो 3 4, ये हो गया आपका x और y। वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का चेन है? 8 कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का चेन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्ट। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ऑक्ट। वर्ड रूट हो जाएगा आपका ऑक्ट। 8 कार्बन का चेन है तो वर्ड रूट ऑक्ट। और आप देख रहे हो आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है कि नहीं? आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट में आप ए जोड़ दोगे, तो ऑक्टा। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो पहला डबल बॉन्ड पहले पे है, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे पे है, तीसरा डबल बॉन्ड 5वें पे, और चौथा डबल बॉन्ड 7वें पे है। तो 1 2 5 7, ये रहा डबल बॉन्ड की पोजीशन। 1 2 5 7, और कितना? 4 डबल बॉन्ड है, तो टेट्रा। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। तो टेट्रा इन जो है ये आपका हो गया सफिक्स प्राइमरी। 1 2 5 7 टेट्रा इन, ये हो गया आपका सफिक्स प्राइमरी। और सफिक्स सेकेंडरी तो फंक्शनल ग्रुप आता है, तो उसको जब पढ़ेंगे तब हम सफिक्स सेकेंडरी देखेंगे। अब वर्ड रूट जो है आपका क्या हो गया? ऑक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्पाइरो कंपाउंड का नाम लिखना है। कोई भी दिक्कत है अभी तक बताइए स्पाइरो कंपाउंड का नाम लिखने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ना नंबरिंग करने में दिक्कत है ना नाम लिखने में दिक्कत है। इस रूल से आपको नाम लिखना है, और नंबरिंग तो आपको पता ही है, कॉमन कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 देना है, पहले छोटे रिंग में जाना है और फिर आपको बड़े रिंग में जाना है। ठीक है, पहले छोटे रिंग में जाना है और फिर आपको बड़े रिंग में जाना है। समझ में आया? बताइए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अगला कंपाउंड जो कि है बाईसाइक्लो कंपाउंड। समझ में आ गया नहीं? अब हम लिखेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो अगला कंपाउंड जो है जो कि बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो, तो नाम से क्या पता चल रहा है? बाई मतलब क्या होता है? 2, और साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक। तो इसमें 2 रिंग होगा, जो कि स्पाइरो में भी 2 रिंग था, पर बाईसाइक्लो कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे भी 2 रिंग होता है, जो कि हमारा स्पाइरो कंपाउंड में भी था, पर इसमें क्या होता है कि आपका जो 2 रिंग होता है, एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट होता है। यदि 2 रिंग एक ही कॉमन कार्बन से कनेक्ट है
तो एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरो का। पर यदि एक से ज्यादा कार्बन एटम से कनेक्ट है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बाईसाइक्लो का। बाईसाइक्लो में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 3 से कनेक्ट होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। बस यही रूल है कि आपका 1 से ज्यादा होना चाहिए कॉमन कार्बन। देखिए, क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? इसमें कितना रिंग है? 1 2, 2 रिंग है, 1 और 2, और इनके बीच में कॉमन कार्बन कितना है? 1 2, 2 कॉमन कार्बन है। इन दोनों के बीच में कॉमन कार्बन कितना है? 2 कॉमन कार्बन है, 1 और 2। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 1 से ज्यादा कॉमन कार्बन है। तो किसका एग्जाम्पल है? ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। क्या बताइए, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। हाँ, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। कैसे? यहाँ पे आपको 2 रिंग दिख रहा है, पहले बताइए। क्या यहाँ पे आपको 2 रिंग दिख रहा है? यस सर, हमें 1 और 2 रिंग दिख रहा है, और इनके बीच में कॉमन कार्बन 1 2 और 3, ये 3 कार्बन है दोनों रिंग के बीच में ना। ये तीनों कार्बन इसका भी पार्ट है और ये तीनों कार्बन इसका भी पार्ट है, तो इसमें 3 कॉमन कार्बन है, 1 से ज्यादा कॉमन कार्बन है, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपका 2 रिंग 1 से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है? हाँ या ना? बिल्कुल है। 1 और 2 रिंग है, और इनके बीच में कॉमन कार्बन जो है 1 2 3 4, 4 कॉमन कार्बन है, तो ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होगा? 2 रिंग होगा, और 2 रिंग जो होंगे 1 से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट होंगे। 2 रिंग जो होंगे वो 1 से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट होंगे। इस कारण बताइए। क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? नहीं, यह स्पाइरो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2 रिंग देखो, 1 और 2, 1 कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड का एग्जाम्पल है, बाईसाइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है। इसके लिए बताइए। क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? नहीं, ना ये बाईसाइक्लो ना ये स्पाइरो है। यहाँ पे कॉमन कार्बन ही नहीं है, ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है। इन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, पर क्या दोनों के बीच में कॉमन कार्बन है? नहीं, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है पर कॉमन कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये ना ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है और ना ये स्पाइरो कंपाउंड है। हाँ, पर ये बाईसाइक्लो था, ये बाईसाइक्लो था, वो बाईसाइक्लो था। यहाँ पे 2 रिंग जो है वो 1 से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्टेड थे, कनेक्टेड है, 1 से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसमें आपका मेन चेन कौन हो जाएगा? तो मेन चेन जितना भी आपके रिंग में कार्बन है वही आपका मेन चेन हो जाएगा। जैसे इन दोनों रिंग को मिलाया कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन का ये चेन है, ये 8 कार्बन का आपका चेन है। तो दोनों रिंग के कार्बन को काउंट कर ले, उतने कार्बन का आपका चेन हो जाएगा। जैसे इसमें बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसको गिन नहीं था ना, तो ये 8 कार्बन का है, तो ये 8 कार्बन का आपका चेन हो जाएगा। दोनों रिंग को मिला के 8 कार्बन है, तो ये
8 कार्बन का आपका चेन हो जाएगा। इसमें बताइए तो दोनों रिंग को मिला के कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों रिंग को मिला के 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का आपका चेन हो जाएगा। तो जितने कार्बन दोनों रिंग को मिला के जितना कार्बन है उतने कार्बन का आपका चेन हो जाएगा। ठीक है, दोनों रिंग को मिला के जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपका चेन हो जाएगा। तो इसमें दोनों रिंग को मिला के 8 कार्बन थे, तो 8 कार्बन का चेन, दोनों रिंग को मिला के 8 कार्बन थे तो 8 कार्बन का चेन, दोनों रिंग को मिला के 7 कार्बन था तो 7 कार्बन का चेन। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग हमेशा जो स्टार्ट होती है फ्रेंड वो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होती है। कौन से कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन से। अब ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है, तो ब्रिज क्या होता है बता दीजिए। ब्रिज क्या होता है, दो रास्तों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, या दो रास्तों को जोड़ने के लिए दो जमीन, यदि नदी पे ब्रिज है तो दो जमीन को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा रास्ता जो इन दो साइक्लो कंपाउंड को जोड़ रहा है, ऐसा रास्ता जो इन दो साइक्लो कंपाउंड को जोड़ रहा है वो हो जाएगा ब्रिज। तो ऐसा कौन सा रास्ता आपको दिख रहा है, ये वाला रास्ता, यही है रास्ता जो है ये दोनों को जोड़ रहा है, तो ये हो गया ब्रिज। और ब्रिज हेड कार्बन, तो ब्रिज के हेड पे जो कार्बन होगा उसी को हम बोल देंगे ब्रिज हेड कार्बन। तो ये रहा ब्रिज, तो ब्रिज का हेड ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों को बोलेंगे ब्रिज। इसको भी बोलेंगे ब्रिज हेड और इसको भी बोलेंगे ब्रिज हेड। ठीक है, तो पूरे ब्रिज के हेड पे है ना, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो ब्रिज, दो साइक्लो कंपाउंड को जोड़ने वाले रास्तों को हम ब्रिज बोलेंगे और उसके हेड पे जो कार्बन है उसको बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। ये भी होगा ब्रिज हेड कार्बन, ये भी होगा ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, इसमें बताइए तो इन दोनों को जोड़ने वाला कॉमन रास्ता कौन सा है, ये रास्ता है। इन दोनों को जोड़ने वाला रास्ता ये है, और इस रास्ते का जो हेड पे कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। इन दोनों साइक्लो कंपाउंड को जोड़ने वाला रास्ता कौन सा है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। तो इस रास्ते के हेड पे जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, वो हो जाएगा ब्रिज हेड कार्बन। तो ये रहा ब्रिज हेड कार्बन, 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 ब्रिज हेड कार्बन और ब्रिज हेड कार्बन। तो नंबरिंग जो हमेशा फ्रेंड स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है ब्रिज हेड कार्बन से। या तो यहां से स्टार्ट होगा या तो यहां से स्टार्ट होगा, या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा और फिर यहां से स्टार्ट होगा। और नंबरिंग करते हुए आपको क्या करना है, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। नंबरिंग करते हुए आपको एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। पहले आपको सबसे बड़े रास्ते से जाना है, फिर आपको उससे छोटे रास्ते से जाना है, अब फिर उससे भी छोटे रास्ते से जाना है। क्या करना है, नंबरिंग सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगा, या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा। अब आपने जिस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट किया है, अब क्या करो, उसके विपरीत जो दूसरा ब्रिज हेड कार्बन है वहां पे जाओ। नंबरिंग करते हुए पहले सबसे बड़ा रास्ता, फिर उससे छोटा रास्ता और फिर उससे भी छोटा रास्ता। जैसे इस केस में मैं चाहे यहां से नंबरिंग करूं चाहे यहां से नंबरिंग करूं, सेम बात है। तो मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं। अब एक ब्रिज हेड कार्बन से मुझे दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। तो ये रहा पहला ब्रिज हेड कार्बन और ये रहा दूसरा ब्रिज हेड कार्बन। तो पहले ब्रिज हेड कार्बन से मुझे दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है, पहले बड़ा रास्ता। तो यहां से लेके यहां तक जाने के 3 रास्ते हैं, 1 2 और 3। तो सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा रास्ता है। तो पहले ऐसे चलेंगे 2 3 4 5 और 6, पहुंच गए दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक। अब क्या करेंगे, फिर से ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे, फिर से आप ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे। अब इस बार पहले वाले रास्ते से छोटा वाला रास्ता, अभी 2 रास्ता बच गया, एक ये और ये एक ये। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। तो पहले इधर 7 8 और इसकी नंबरिंग यहाँ पे कर दिया हमने पहले ही, तो 8 हो गया और पहुंच गए यहाँ पे। अब क्या करना है, फिर से ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है और ये बीच में कोई कार्बन मिल रहा है तो उसको नंबर देते चलना।
तो फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए और हमने देखा इस बार बीच में कोई भी कार्बन नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है, नंबरिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। और नंबरिंग स्टार्ट करते समय आपको एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना है। पहले सबसे बड़ा रास्ता, फिर उससे छोटा रास्ता, और फिर लास्ट में सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, चलिए इसका नंबरिंग बताइए। तो ये रहा ब्रिज हेड कार्बन और ये रहा ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, या तो इस ब्रिज हेड कार्बन से या तो इस ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगा। इस केस में चाहे आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए चाहे यहां से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, सेम बात है। पर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता तो यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट होता। तो चलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, अब हमें क्या करना है, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। पहले सबसे बड़े रास्ते से, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे। तो इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाने के 3 रास्ते हैं, एक ये और ये एक ये। तो सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, ये। तो पहले सबसे बड़ा रास्ता, तो 1 2 3 4 5 पहुंच गए हम दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक। दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंच गए। अब इस ब्रिज हेड कार्बन से मुझे फिर से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। अब इस ब्रिज हेड कार्बन से मुझे इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। अब 2 रास्ता बच गया, एक ये और एक ये। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो पहले इधर जाएंगे। 6 7 और पहुंच गए। इसको नंबर 8 नहीं देंगे क्योंकि इसको पहले से नंबर मिल चुका है, तो इसको नंबर 8 नहीं देंगे। पहुंच गए यहाँ पे। अब क्या करना है, अब फिर से इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है और रास्ते में कोई कार्बन मिले तो उसको नंबर देते चलना है। तो यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, हाँ रास्ते में एक कार्बन हमें मिला तो इसको नंबर 8 दे देंगे। तो ये हो गया नंबरिंग। समझ में आ रहा है नंबरिंग ना, काफी आसान है। ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसका रूल है। नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, सबसे बड़ा रास्ता, फिर उससे छोटा रास्ता और फिर उससे भी छोटा रास्ता। ठीक है, चलिए इस केस में बताइए। तो ये रहा हमारा ब्रिज हेड कार्बन और ये रहा ब्रिज हेड कार्बन। इस केस में भी आप चाहे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिए चाहे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सेम बात है। तो इस बार मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया मैंने नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से चल के दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक मुझे पहुंचना है। यहाँ से चल के मुझे दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना है। पहले सबसे बड़ा रास्ता, तो इसमें और इसमें और इसमें सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, ये वाला है नहीं, सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, ये वाला है। तो 2 3 और 4, 2 3 और 4, समझ में, 2 3 और 4। अब यहां से लेके यहां तक जाने का, अब ये एक रास्ता है और ये रास्ता है। तो दोनों में से कौन सा रास्ता पहले बड़ा रास्ता, तो ये रास्ता बड़ा है कि ये, तो देखने में लग रहा है ये रास्ता बड़ा है। तो आपको कार्बन एटम देखना है, तो इस रास्ते में 2 कार्बन एटम पड़ रहे हैं और इस रास्ते में एक ही पड़ रहे हैं, तो ये बड़ा रास्ता है। 2 कार्बन एटम पड़ रहे हैं ना, लेंथ नहीं देखना है, कार्बन एटम देखना है। तो इसमें 2 कार्बन एटम है और इसमें 1 है। तो 4 के बाद 5 6 और इसको नंबर नहीं देंगे, हम यहाँ तक पहुंच गए क्योंकि इसको पहले से नंबर मिल रहा है। अब फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, वहाँ पे एक कार्बन एटम मिला तो उसको नंबर 7 और फिर पहुंच गए यहाँ पे। सारा नंबरिंग हमने कर दिया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है नंबरिंग। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है, पहले सबसे बड़ा रास्ता, फिर उससे छोटा रास्ता और फिर उससे छोटा रास्ता। ठीक है, चलिए चलिए
बताइए क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? हाँ बाईसाइक्लो कंपाउंड है। यहाँ पे दो रिंग जो है, यहाँ पे दो रिंग जो है एक कॉमन सॉरी एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट है। ये दोनों रिंग जो है एक, दो और तीन, तीन कॉमन कार्बन से कनेक्ट है। तो ये तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। यहाँ पे दो रिंग जो है वो एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होती है, तो या तो यहाँ से नंबरिंग हो सकती है या तो यहाँ से नंबरिंग हो सकती है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। तो किधर से नंबरिंग करें? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यदि हम यहाँ से नंबरिंग करें 1, फिर इधर ही चलेंगे, यहाँ से जब नंबर 1 कर देंगे तो सबसे बड़ा रास्ता यही हो जाएगा 2, 3 और 4, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, हाँ 1, 2, 3, 4 और 5। तो किधर से नंबरिंग करेंगे? देखिए इधर से नंबरिंग करने पे एक चीज फायदा हो रहा है कि इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जा रहा है, जो कि दूसरा नंबर है। तो इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए इसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे, इसी ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करने से ये फायदा हो रहा है कि इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाएगा, जो कि इस साइड से नहीं हो रहा है। तो इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे। अब यहां से इस ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे, तीन रास्ता, 1, 2 और 3। तो पहले सबसे बड़ा रास्ता, तो सबसे बड़ा रास्ता ये है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं पहुंच गया दूसरे ब्रिज हेड कार्बन से पास, मैं पहुंच गया दूसरे ब्रिज हेड कार्बन के पास। अब इस ब्रिज हेड कार्बन से मैं इस ब्रिज हेड कार्बन के पर जाऊंगा, यहाँ पे भी पहले बड़ा रास्ता और फिर छोटा रास्ता, तो यहाँ पे भी दो रास्ता है, एक ये और एक ये। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा रास्ता है? ये बड़ा रास्ता है। तो 6, 7 और इसको 8 नंबर नहीं देंगे, क्योंकि पहले इसको 1 मिल चुका है। पहुंच गया यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाऊंगा, और रास्ते में यदि कोई कार्बन मिला तो उसको नंबर देता जाऊंगा। तो यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ तक, एक कार्बन मिला है तो इसको 8वां नंबर दे दूंगा। तो सबसे बड़ा रास्ता, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है। समझ में आया फ्रेंड? बताइए। समझ में आया तो एक और बता दीजिए। बिना मार्कर गिरे लेक्चर खत्म नहीं होता है कि नहीं? लेक्चर में एक बार मार्कर गिरना ही होता है। चलिए एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड क्या? 1, 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, 1, 2, 3, 4। टू, 3, 4, हाँ चलिए बताइए। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नीचे दिखने का होगा आपको। चलिए
चलिए, तो ये रहा ब्रिज हेड कार्बन और ये रहा ब्रिज हेड कार्बन, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, है कि नहीं? आपके ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब नंबरिंग कहाँ से, नंबरिंग स्टार्ट करते हुए हम लोग या तो नंबर 1 इसको दे सकते हैं या तो नंबर 1 इसको दे सकते हैं, और नंबर 1 के बाद नंबर 2 इसको, यदि इसको नंबर 1 दे दूंगा तो नंबर 2 इसको जाएगा, नंबर 3 इसको और नंबर 4 इसको। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े रास्ते से चलना है, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना है, पहले सबसे बड़ा रास्ता, तो यही सबसे बड़ा रास्ता है। यदि इसको नंबर 1 दूंगा तो एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाने के लिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कौन सा नंबरिंग सही रहेगा, ये कि ये? यदि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है और ये ब्रांच को तीसरा नंबर मिल रहा है। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो ब्रांच और डबल बॉन्ड में मिनिमम नंबर लेने के लिए लड़ाई हो गया। ब्रांच और डबल बॉन्ड में मिनिमम नंबर लेने के लिए क्या हो चुका है, लड़ाई हो चुका है। तो किसको मिनिमम नंबर मिलेगा, ब्रांच को कि डबल बॉन्ड को? किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है, ब्रांच की कि डबल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड की। इसलिए नंबरिंग डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने के लिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, तो 1 2 3 और 4th ये हो जाएगा हमारा नंबरिंग। ठीक है, तो एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक हम पहुंचे और ऐसा नंबरिंग देते हुए अब यहाँ पे पहुंच गए, तो इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे, और इस बार भी क्या है, बड़ा रास्ता और फिर छोटा रास्ता, तो दोनों रास्ता सेम ही है, दोनों में एक ही कार्बन आ रहा है, तो किसी भी रास्ते चले जाइए। 13 5 अब यहाँ पे पहुंच गए। अब इस ब्रिज हेड कार्बन से फिर से इस ब्रिज हेड कार्बन तक आएंगे, अब बीच में एक कार्बन मिल जाएगा तो उसको 6, इसको भी 5, इसको भी 6 दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो ये हो गया हमारा नंबरिंग। ठीक है, समझ में आया ना बाइसाइक्लो कंपाउंड में कैसे नंबरिंग करते हैं? ब्रिज हेड कार्बन से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद आपको सबसे बड़े रास्ते पे चलना है, सबसे बड़े रास्ते पे चलना है, फिर उससे छोटे रास्ते और फिर उससे छोटे रास्ते, और रास्ते में जो भी कार्बन आएगा उसको नंबर देते चलना है। ठीक है, रास्ते में जो भी कार्बन आएगा उसको रास्ते में नंबर देते चलना है। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसके भी नाम लिखने का जनरल रूल है, जनरल रूल में थोड़ा सा अलग है बस, जैसे स्पाइरो कंपाउंड में थोड़ा सा अलग था वैसे इसके जनरल रूल में थोड़ा अलग है। सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद आप लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे XYZ। क्या होता है XYZ बताता हूँ, बाईसाइक्लो लिखेंगे, उसके बाद बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट लगाएंगे XYZ, अब फिर आप यूज करेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आप यूज करेंगे सफिक्स प्राइमरी और फिर सफिक्स सेकेंडरी। इस रूल का इस्तेमाल करके आपको नाम लिखना है प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, चलिए तेरह मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, चलिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। हाँ, इसमें एक से ज्यादा रिंग है और दो रिंग है और एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, दो कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो नंबरिंग कीजिए, तो या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या तो यहाँ से स्टार्ट होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों केस में सेम नाम निकल के आएगा इस कंपाउंड का। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, और 1 करने के बाद फिर 2 इसको देंगे क्योंकि सबसे बड़े रास्ते तक से चल के दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुँचना है। तो 2 3 4 5 6 ये हो गया नंबरिंग। उसके बाद इस ब्रिज हेड कार्बन से उठ के फिर से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना है
दो रास्ता बच गया, एक ये और एक ये। तो पहले इन दोनों में से बड़ा रास्ता कौन सा है? ये है। तो 7 8 और फिर इस रास्ते से यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है। इस बीजेड कार्बन तक पहुँच गया ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है। और रास्ते में यदि कोई कार्बन आए तो उसको नंबरिंग देते चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और रास्ते में कोई कार्बन नहीं मिल रहा है तो यही नंबरिंग हो जाएगा 8। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 8 कार्बन का है। तो वर्ड रूट आपका हो जाएगा 8 के लिए ऑक्टेन। और सफिक्स प्राइमरी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो है आपके मेन चेन का सिंगल है, इसलिए सफिक्स प्राइमरी की जगह पे आप लिखोगे एन। और कोई ब्रांच है ही नहीं तो प्रीफिक्स होगा ही नहीं। अब बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो भी लिखोगे। और ये एक्स वाई जेड क्या है? तो एक्स का मतलब है कि फ्रेंड, जब आप एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक गए पहले रास्ते से, तो उसमें आपको कितना कार्बन एटम मिला। एस का मतलब है कि एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक गए आप पहले रास्ते से, तो आपको पहले रास्ते में कितना कार्बन एटम मिला, पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। जैसे मैं यहां से लेके चला था तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा पहला रास्ता। तो इसमें मुझे 6 कार्बन एटम मिले थे, पर इसमें से एक दो ब्रिज हेड कार्बन थे। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स हो जाएगा आपका 4। 6 में से 2 जो है ब्रिज हेड कार्बन है, तो 4 हो जाएगा आपका एक्स। वाई क्या है कि जब आप दूसरे रास्ते पे चले थे, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक था, दूसरा रास्ता आपका यहाँ से लेके यहाँ तक था, ऐसे करके चलना था आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना था ऐसे करके। तो इसमें आपको कितना कार्बन एटम मिला ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के? तो यहाँ से लेके जब मैं यहाँ तक चला था तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम मिले थे, जिसमें से 2 ब्रिज हेड कार्बन का था। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और z, जब आप तीसरे रास्ते पे चले यहाँ से लेके यहाँ तक, y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सॉरी, z की वैल्यू 2 नहीं, y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और तीसरा रास्ता जब यहाँ से लेके आप यहाँ तक चले थे, तो इसमें आपको कितना कार्बन एटम मिला था ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के? जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला था तो मुझे 2 कार्बन एटम मिले थे, पर दोनों के दोनों ब्रिज हेड कार्बन थे, तो उनको छोड़ के तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 0। z की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इस तरीके से x y z लिखना है। s का मतलब है कि पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। y का मतलब है कि दूसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। z का मतलब है तीसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। तो प्रीफिक्स कोई भी ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स तो आप नहीं लिखोगे। क्या आप बाईसाइक्लो लिखोगे? लिखोगे, क्योंकि ये कंपाउंड बाईसाइक्लो है। तो बाईसाइक्लो लिखोगे, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट, x की जगह पे 4, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 0। तो s की जगह पे 4, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 0। वर्ड रूट, तो आपका कंपाउंड कितने कार्बन का है? 8 कार्बन का है। तो वर्ड रूट की जगह पे ऑक्ट, वर्ड रूट की जगह पे ऑक्ट। ठीक है। और सफिक्स प्राइमरी, तो क्या आपके मेन चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है? तो सफिक्स प्राइमरी की जगह पे एन, तो ऑक्टेन, बाईसाइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड का नाम बाईसाइक्लो 4,2,0। 4,2,0 एक किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पहले रास्ते में आपको 4 कार्बन मिले ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, दूसरे रास्ते में आपको 2 कार्बन मिले ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, और तीसरे रास्ते में आपको एक भी कार्बन एटम नहीं मिले ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। ठीक है, चलिए समझ में आया कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट कंपाउंड का नाम आप खुद लिख के दिखाएंगे। चलिए, चलिए, तो इसका नाम लिख के बताइए। 5 4 3 2 1। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा।
तो ये रहा क्या हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड है। हाँ, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें 2 रिंग है और 2 रिंग 1 2 3 3 कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, मतलब 2 रिंग जो है एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, तो ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करते हैं। तो ये रहा ब्रिज हेड कार्बन और ये रहा ब्रिज हेड कार्बन, तो या तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग करके हमें पहले ये वाले रास्ते पे चलना है, क्योंकि सबसे बड़ा रास्ता यही है। इसमें 4 कार्बन एटम आ रहा है, इसमें 3 और इसमें 1, तो सबसे बड़ा रास्ता तो यही है। तो यदि यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो इस रास्ते पे चलेंगे ऐसे करके, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ऐसे करके चलेंगे। तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, यदि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके हमें इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुँचना है। पहले सबसे बड़ा रास्ता यही है, सबसे बड़ा रास्ता, तो ऐसे कर चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो या तो ऐसा भी नंबरिंग कर सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी नंबरिंग कर सकते हैं। पर ये इस तरीके से नंबरिंग करने से फ्रेंड फायदा क्या हो रहा है कि इस ब्रांच को नंबर 2 मिल रहा है, एक फायदा है जो कि इस साइड से नहीं है। इस साइड से 1 2 3 4 5 5वां नंबर मिलेगा ब्रांच को, पर इस साइड यदि हम नंबरिंग कर दे तो इस बेचारे ब्रांच को दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए हम इस साइड से नंबरिंग कर देते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं। तो यदि इसको मिनिमम नंबर मिल रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, तो हम इस साइड से नंबरिंग कर देंगे, ये हो गया। तो इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक हम पहुंच गए ये लंबे रास्ते से, और इधर से नंबरिंग किया ताकि इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल जाए। अब हमें क्या करना है, फिर से इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना है। अब यहाँ पे 2 रास्ता है, एक ये और एक ये। तो इसमें कौन सा रास्ता, इन दोनों में भी जो बड़ा रास्ता होगा पहले इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के अब 2 रास्ते, एक ये और एक ये। तो बड़ा कौन सा है, ये, तो इसको 7 8 9, और इसको नंबर तो नहीं देंगे 10 क्योंकि इसको मिल चुका है। अब यहाँ पे पहुंच गए हम, फिर से इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे, और यदि रास्ते में कोई कार्बन मिला तो उसको नंबर दे देंगे 10, तो दे दिया 10, ये हो गया हमारा नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रिज हेड कार्बन से हमने नंबरिंग की स्टार्ट किया, दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचे, पहले सबसे बड़ा रास्ता, फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचा, इससे छोटा रास्ता, और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचे सबसे छोटा रास्ता। तो ये हो गया हमारा नंबरिंग। ठीक है, चलिए इसमें हमें एक ब्रांच मिला है, मतलब प्रीफिक्स इसमें लिखेंगे। तो प्रीफिक्स का नंबर क्या है, सेकंड नंबर है। तो 2 और प्रीफिक्स जो है एक कार्बन का है, तो मिथाइल, और प्रीफिक्स जो है एक कार्बन का है, वर्ड रूट मिथाइल, तो 2 मिथाइल। इसके बाद क्या ये कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, हाँ ये कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो हमें बाईसाइक्लो लिखना पड़ेगा, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट लगा के XYZ। तो X का मतलब क्या है कि पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम कॉमन कार्बन को छोड़ के। तो पहला रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक था और ये वाला था, तो इसमें कितने कार्बन एटम थे, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसमें कितने कार्बन एटम थे 1 2 3 4 5 6। तो पहले रास्ते में 6 कार्बन एटम थे, पर इसमें जो ये और ये है वो ब्रिज हेड कार्बन का था, तो उसको नहीं गिनेंगे। तो 1 2 3 4, तो 4, एक्स की जगह पे 4। वाई का मतलब क्या है, सेकंड रास्ते पे आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चले थे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रास्ते से चले थे, वही हमारा सेकंड रास्ता था। तो इसमें कितने कार्बन एटम आए थे 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कार्बन एटम आए थे, इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन थे। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। और जेड, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक चले थे, ये था हमारा तीसरा रास्ता, है कि नहीं। और इसमें कितना कार्बन एटम आया था 1 2 3 आया, तो 3 कार्बन एटम था, पर इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन थे, तो ब्रिज हेड कार्बन को हम हटा देते हैं, तो कितना कार्बन बचा 1। कार्बन की पोजीशन मत लिख के आ जाना, जैसे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 10 लिख के आ जाएंगे, कार्बन की पोजीशन नहीं, कार्बन का नंबर, एक ही कार्बन है तो 1। तो बाईसाइक्लो 4,3,1। उसके बाद वर्ड रूट, तो मेन चेन आपका 10 कार्बन का है, तो डेक, वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका डेक। और सफिक्स प्राइमरी, तो मेन चेन में जितना भी बॉन्ड है वो सारा सिंगल है, तो सफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा एन, तो डेक्केन, डेक्केन ये हो गया आपका इसका नाम। 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 4,3,1 डेक्केन। ठीक है, समझ में आया, बताइए समझ में आया।
बाई साइक्लो 4,2,0 ऑक्टेन 2, ये तो इसका नाम हो गया, और इसका 2 मिथाइल बाई साइक्लो 4,3,1 डेकेन। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। बताइए, इसका नाम लिख के बताइए क्या होगा इसका नाम। चलिए नाम लिख के बताइए इसका क्या होगा। तो क्या ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है? हाँ, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसमें दो रिंग जो है एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3 4। इसमें दो रिंग जो है वो 4 कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है कि नहीं? ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट होगी। ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो किसको नंबर 1 दे? इसको नंबर 1 दे या इसको नंबर 1 दे? यदि इसको नंबर 1 देंगे फ्रेंड, तो फिर हमें इसको नंबर 1 देंगे तो फिर इसको नंबर 2 देंगे। क्यों? यहाँ से लेके यहाँ तक पहले बड़े वाले रास्ते से, तो सबसे बड़ा रास्ता यही है, तो इसको नंबर 2 देना पड़ेगा, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5 और इसको नंबर 6। पहुंच गए दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक। और यदि इसको नंबर 1 देंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यदि इस साइड से मैं नंबरिंग करता हूँ तो ये डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, और इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो ये ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे, इधर से कि इधर से? तो देखेंगे कि इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है या ब्रांच की? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसके लिए हम नंबरिंग करेंगे, उसको मिनिमम नंबर देने के लिए नंबरिंग करेंगे। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने से आपके डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलता है। तो यहाँ इस साइड से नंबरिंग करके हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाएंगे, और दोनों में से जो लंबा रास्ता रहेगा उससे जाएंगे। तो यदि हम इस वाले रास्ते पे चले तो हमें 2 कार्बन मिलेगा, और इस वाले रास्ते पे हमें 3। तो इस रास्ते पे चलेंगे 6 7 8 9 और ये 10। इसको 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पहुंच गए हम। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, और ये 10 और ये 11, यही नंबरिंग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इन दोनों रास्ते में से इस रास्ते पे चलेंगे क्योंकि ये रास्ता इससे बड़ा है, तो 7 8 9। इसको 10 नहीं देंगे क्योंकि इसको पहले नंबर 1 मिल चुका है, और इस ब्रिज हेड कार्बन से हम इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे, इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचेंगे, तो इस रास्ते पे जाएंगे तो हमें रास्ते में 2 कार्बन मिलेगा, तो उसको भी नंबरिंग दे देंगे 10 और 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब क्या करना है, नाम लिखना है। तो क्या यहाँ पे प्रीफिक्स है, ब्रांच है? हाँ, एक कार्बन का ब्रांच है, अभी 5वें नंबर पे, तो 5 मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल। उसके बाद क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? हाँ, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो बाईसाइक्लो आपको लिखना पड़ेगा। तो बाईसाइक्लो इसके बाद XYZ। तो पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम, X क्या है, पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। तो पहला रास्ता आपको ऐसे करके यहाँ तक, इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना था इस रास्ते से। तो इस रास्ते में कितना कार्बन आया, 1 2 3 4 5 6। वैसे तो आया 6 कार्बन एटम, पर इसमें से 2 ब्रिज हेड कार्बन के, तो X आपका क्या हो गया, 4। X हो गया आपका 4। Y इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन
और इन दोनों से बड़ा रास्ता कौन सा, ये है। तो 1 2 3, इसमें कितने कार्बन आए, 3 कार्बन आए, तो y की जगह पे 3। और z क्या है, इस बीजहट कार्बन से इस बीजहट कार्बन तक जाना है, और रास्ते में कितने कार्बन एटम आए, 1 2, 2 कार्बन एटम आए, तो z की जगह पे 2। तो ये हो गया आपका 4 3 2 x y z बाईसाइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का कंपाउंड है आपका, 11 कार्बन का कंपाउंड है। तो 11 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, अनडेक लिखते हैं, अनडेक। 11 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है अनडेक। तो वर्ड रूट की जगह पे अनडेक्ड। और सफिक्स प्राइमरी, क्या आपका मेन चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, हाँ ये है, तो उस डबल बॉन्ड को हम लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी में। तो अनडेक्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 इन। तो 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 4,3,2 अनडेक्ड 2 इन, ये हो जाएगा इसका नाम। समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए इसका नाम बताते हैं, इसका नाम बताइए। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो ब्रिज हेड कार्बन जो कि ये है और ये है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 1 देंगे, तो आपको मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देंगे, तो इस केस में ये डबल बॉन्ड को दूसरा पोजीशन मिल जाएगा, है कि नहीं। पर ये रूल तो नहीं है बाईसाइक्लो कंपाउंड का। बाईसाइक्लो कंपाउंड का रूल तो यही है कि आप ब्रिज हेड कार्बन से पहले सबसे बड़े रास्ते से चलो, फिर छोटे रास्ते से, और फिर उससे छोटे रास्ते से। मतलब आपको नंबरिंग यहाँ से देना है या तो यहाँ से, और पहले इस रिंग को कंप्लीट करना है क्योंकि ये बड़ा है, इधर पे नहीं जाना है, इधर पे आपको नहीं जाना है, आपको इस साइड आना है, ठीक है ना। या तो इधर से नंबरिंग करोगे, इस साइड आना है, डबल बॉन्ड को देख के आगे नहीं आना है। बाईसाइक्लो कंपाउंड का जो भी नाम है, चेन सेलेक्ट करने का, नंबरिंग करने का रूल है, उसी रूल को फॉलो करना है। अब चाहे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए फिर भी आप उधर नहीं जाएंगे, चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, वहाँ पे आप नहीं जाएंगे, आप ऐसे करके या ऐसे करके आएंगे। तो किधर से नंबरिंग दे, देखिए यदि यहाँ से हम नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पहुंच गए, फिर आगे जाएंगे क्योंकि ये चेन बड़ा है। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ऐसा हो जाएगा नंबरिंग। आप सारे रूल लगाएंगे, एक ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक जाएंगे, नंबरिंग करते रहेंगे, फिर यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाएंगे, नंबरिंग करेंगे, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, फिर नंबरिंग करेंगे, तो ऐसा नंबरिंग आएगा। अब ऐसा यदि मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो मेरे डबल बॉन्ड को 8वां पोजीशन मिल रहा है और ब्रांच को जो है 5वां पोजीशन मिल रहा है। मतलब इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करने से मेरे ब्रांच को 5वां पोजीशन मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 8वां पोजीशन मिल रहा है। तो यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ फ्रेंड कि इसको नंबर 1, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इधर जाएंगे, इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक इस रास्ते से जाएंगे, तो 6 7 8 9 10 और 11। तो यदि हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं फ्रेंड, तो देखो फायदा क्या हो रहा है कि पहले इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके ब्रांच को 5वां नंबर मिल रहा था, पर इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे फायदा हो रहा है। और इस साइड से नंबरिंग करने पे ये आपके डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है, जो कि इस साइड से नंबरिंग करने पे 8वां नंबर मिल रहा था। तो यदि इस साइड से नंबरिंग करेंगे आप, तो ब्रांच को भी मिनिमम नंबर मिल रहा है और इस डबल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो किधर से नंबरिंग करोगे आप, इधर से नंबरिंग करोगे, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने से आपको ब्रांच को भी मिनिमम नंबर मिल रहा है और आपके डबल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिल रहा है। ठीक है, चलिए किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से। तो 1 2, क्योंकि इसी साइड बड़ा रास्ता है, इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहले लंबे रास्ते से, तो 2 3 4 5 6, और फिर इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक इस वाले रास्ते से 6 7 8 9 और पहुंच गए यहाँ पे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो 10 और 11, ये हो गया इसका नंबरिंग। और इसमें एक ब्रांच मिला और एक डबल बॉन्ड मिला। तो ब्रांच की पोजीशन क्या है 2, तो प्रीफिक्स में लिखेंगे 2 मिथाइल। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। प्रीफिक्स में हम लिखेंगे 2 मिथाइल। और बाईसाइक्लो कंपाउंड है, हाँ ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लिखोगे। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे एक्स वाई जेड। तो एक्स में पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये था आपका पहला रास्ता। इसमें कितने ब्रिज हेड, इसमें कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन थे, तो इसमें से 2 ब्रिज हेड कार्बन थे। तो एस की जगह पे आप क्या लिखोगे 4। वाई तो सेकंड रास्ते में आने वाले आपके कार्बन एटम ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है। ये हुआ आपका सेकंड रास्ता। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने 5 कार्बन है, तो इसमें से 2 जो है वो ब्रिज हेड है। तो वाई की जगह पे आप उसको हटा दोगे तो कितना बच जाएगा 3। जेड आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है, तो इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, पर इसमें से 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो जेड की जगह पे 2, जेड की जगह पे 2। तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 4,3,2, तो एक्स वाई जेड लिख लिया। वर्ड रूट तो कितने कार्बन का कंपाउंड है 11, तो 11 कार्बन के कंपाउंड के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं अनडेक। और सफिक्स प्राइमरी में डबल बॉन्ड है तो इन पर पोजीशन के साथ, तो डबल बॉन्ड है हाँ है, तो उनकी पोजीशन के साथ 7 इन। ये हो गया आपके इस कंपाउंड का नाम। तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 4,3,2 अनडेक 7 इन। समझ में आया? चलिए इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। इसी क्वेश्चन में यहां पे अब मैं लगा दे रहा हूं इथाइल। अब बताइए इसका नाम लिख के बताइए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, इसका नाम लिख के दिखाइए। चलिए अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट, या यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा या तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होता है। यदि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें फ्रेंड, तो 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद ये इधर जाएंगे, बड़ा चेन ही है, इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन से जाएंगे और पहले लंबे रास्ते से, तो 7 8 9 पहुंच गए यहाँ पे। उसके बाद 10 और 11 यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे। ये रहा नंबरिंग। तो इधर से नंबरिंग करने पे आपके ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 8वां नंबर मिल रहा है। पर यदि इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये पहुंच गए ब्रिज हेड कार्बन तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो पहले लंबे रास्ते से, तो ये रहा लंबा रास्ता, तो 7 8 9 अब पहुंच गए यहाँ पे। पर इसको नंबर 1 नहीं देंगे क्योंकि इसको नंबर 10 नहीं देंगे क्योंकि नंबर 1 तो दे चुके हैं। ये छठा तो पहला वाला है ना, अभी हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको नंबर 1 दे चुके हैं, तो इसको नंबर 10 नहीं देंगे। अब इधर से लेके इधर तक जाएंगे तीसरे रास्ते से, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। तो देखो फ्रेंड, यदि मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो मेरे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 8वां। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 8वां। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है। मतलब इस साइड से नंबरिंग करने से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, पर इस साइड से नंबरिंग करने से इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है, दूसरा नंबर मिल रहा था, और इस साइड से नंबरिंग करने से ब्रांच को ज्यादा नंबर मिल रहा है। मतलब इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिल रहा है पर ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है, और इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है पर ब्रांच को मैक्सिमम नंबर मिल रहा है। तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे,
प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है या ब्रांच की, डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर कहाँ से मिलेगा, इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे, ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 5 6 6 7 8 9 10 11 ये हो जाएगा आपका नंबरिंग। ठीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से नंबरिंग करने से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करने से आपको क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, तो इसका नाम बता दीजिए। तो ये आपका प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स का पोजीशन क्या है, 5 मार्क। प्रीफिक्स की जगह पे 5 इथाइल, प्रीफिक्स की जगह पे 5 इथाइल, और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो तो लिखना पड़ेगा, तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो। और एक्स क्या है, पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचना था, ये है पहला रास्ता, यहां से लेके आपको यहां तक पहुंचना था, ये है पहला रास्ता। तो इसमें कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, आ तो रहा है 6 कार्बन, पर इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो उसको हटा के तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आपके एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और वाई क्या है, सेकंड रास्ता में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, तो 1 2 3 4 5, वैसे तो 5 कार्बन है पर इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो वाई की जगह पे 3। और जेड क्या है, तीसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका तीसरा रास्ता है, तो इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन आ रहा है, पर इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो उसको छोड़ के तो कार्बन कितना, 2 हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 5 इथाइल बाईसाइक्लो 4,3,2 हो गया बाईसाइक्लो। वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का आपका चेन है, 11, तो अनडेक, 11 के लिए हम यूज करते हैं अनडेक, 11 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनडेक। और सफिक्स प्राइमरी, तो क्या कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, हाँ 7 डबल बॉन्ड है, और उसकी पोजीशन क्या है, 7, तो सफिक्स प्राइमरी की जगह पे 7 इन, सफिक्स प्राइमरी की जगह पे 7 इन, तो 5 इथाइल बाईसाइक्लो 4,3,2 अनडेक 7 इन, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, इस तरीके से आपको रूल फॉलो करके नाम लिखना है। ठीक है, जब आप फंस जाए कि ब्रांच को मिनिमम नंबर देना है या डबल बॉन्ड को नंबर देना है, तो दोनों साइड जब ये ब्रांच और डबल बॉन्ड आ जाए तो दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लेना, तो आपको एक साइड से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलता दिखाई देगा और इसको मैक्सिमम, या तो ऐसा भी हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक ही साइड से नंबरिंग करने पे इसको भी मिनिमम नंबर मिले और इसको भी मिनिमम नंबर मिले, तो उसी साइड से नंबरिंग कर देंगे। पर यदि फंस गया है आपका क्वेश्चन कि एक साइड से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है और दूसरे साइड से डबल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड वाला आप सिलेक्ट करना, ब्रांच वाला सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो मिटा दे इसको, चलिए। बताइए, वीडियो पॉज करके इसका नाम लिखिए, क्या होगा इसका नाम। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपने वीडियो पॉज करके अभी तक ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, नहीं ट्राई किया तो अभी भी मौका है, मैं 5 तक गिन देता हूँ। 5 4 3 2
और 1। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? हाँ, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे 2 साइक्लिक कंपाउंड, एक से ज़्यादा कार्बन, मतलब 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा। देखिए, चलिए दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट करके देखते हैं, हमें समझ में आया किधर से नंबरिंग होगा। तो पहले दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं किस साइड से नंबरिंग सही निकल के आ रहा है रूल के हिसाब से। तो देखिए, पहला नंबर इधर जाएगा 1, दूसरा इधर 2, क्योंकि इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। अब पहले लंबे रास्ते से, यही रास्ता लंबा है, तो 3, 4, 5 और 6। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, 2 रास्ता, एक ये और ये तो ये लंबा रास्ता है, 6, 7, 8 और पहुँच गए यहाँ तक। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो ये हो गया आपका 9। ये क्या हो गया आपका 9। तो ये हो गया नंबरिंग। तो यदि इस साइड से नंबरिंग करें तो इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके ब्रांच, इस ब्रांच को दूसरा, इस ब्रांच को 5वां और ये डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है। इस साइड से नंबरिंग करके देखते हैं तो 1, 2 तो इधर भी जाएगा। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसको नंबर 2 कर देते हैं, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। नहीं फ्रेंड्स, बाईसाइक्लो के नियम गलत नहीं करने हैं, चाहे वहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी आ जाए। बाईसाइक्लो का जो रूल है वही रूल से आपको नंबरिंग करना है कि सबसे पहला रास्ता, फिर दूसरा रास्ता और फिर तीसरा रास्ता। तो उसी रूल का इस्तेमाल करके आपको नंबर लिखना है, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे फंक्शन ग्रुप आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, चौथा इधर, 5वां इधर, छठा इधर, 7वां इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अब 2 रास्ता है, एक ये और एक ये। तो 7वां उधर, 8वां उधर और 9वां इधर ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, दोनों में 9वां इधर ही होगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो 9वां नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखो डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है और इस साइड से डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड के नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग कीजिए, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग कीजिए, दोनों जगह से आपके डबल बॉन्ड को 7वां नंबर मिल रहा है। पर दिक्कत है ये ब्रांच की नंबरिंग में। यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो इस ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा है और इस ब्रांच को 5वां। पर वही यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो इस ब्रांच को दूसरा नंबर और इस ब्रांच को 5वां। तो इन दोनों ब्रांच में लड़ाई हो गई है मिनिमम नंबर लेने के लिए कि मैं मिनिमम नंबर लूंगा, तो ये बोल रहा है मैं मिनिमम नंबर लूंगा। तो कौन जीतेगा? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वही जीतेगा। जब ब्रांचेस में लड़ाई होता है मिनिमम नंबर लेने के लिए, तो कौन सा ब्रांच जीतता है? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये 2 कार्बन का ब्रांच है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और ये 1 कार्बन का ब्रांच है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है? ई पहले आता है कि एम? ई। तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तभी तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा ना। हाँ, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा, ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो जाएगा आपका नंबरिंग। इसके अंदर आपको ब्रांच मिले, डबल बॉन्ड मिले, तो इस रूल का इस्तेमाल कीजिए। प्रीफिक्स की जगह पे ब्रांच लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 ब्रांच है, इथाइल है और मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ई आता है कि एम? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो ई पहले आता है तो उसकी पोजीशन के साथ उसका नाम पहले लिखेंगे। तो 2 इथाइल, 2 इथाइल, इसकी पोजीशन क्या है? 5। तो 5 मिथाइल, 2 इथाइल 5 मिथाइल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। बाईसाइक्लो लिखेंगे क्योंकि ये कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो बाईसाइक्लो तो लिखेंगे। तो बाईसाइक्लो, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में एक्स। तो एक्स क्या है? पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम, पर कंडीशन है कि आपको ब्रिज हेड कार्बन को हटा के लिखना है। एक्स में कार्बन का नंबर, ब्रिज हेड कार्बन को हटा के लिखना है। तो पहला रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है, फिर 2 तो ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड और ये ब्रिज हेड कार्बन है। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। वाई क्या है? दूसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रहा आपका दूसरा कार्बन एटम, दूसरा रास्ता। इस रास्ते में 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है इस रास्ते में, 4 कार्बन है। पर ये और ये कैसा है? ब्रिज हेड कार्बन है।
तो y उसको हटा देंगे तो y की जगह पे 2। z क्या है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तीसरे रास्ते में 1 2 3 कार्बन आ रहा है, पर इसमें से 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो उसको हटा देंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी 1। z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो s की जगह पे 4, y की जगह पे 2, z की जगह पे 1। वर्ड रूट कितने कार्बन का कंपाउंड है, 9 कार्बन का कंपाउंड है। तो 9 कार्बन के कंपाउंड के लिए वर्ड रूट क्या होता है, नोन। 9 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट, नोन। उसके बाद सफिक्स प्राइमरी में यदि डबल बॉन्ड है, यदि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो इन यूज करते हैं, यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ इन यूज करते हैं, इन YNE। और यदि कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ आइन यूज करते हैं। तो एक डबल बॉन्ड है और उसका पोजीशन कितना है, 7वां, तो नॉन 7 तो 2 इथाइल 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 4,2,1 नॉन 7E। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो इस कंपाउंड के नाम लिखने में आपको क्या दिक्कत होती कि आपको दिमाग लगाना पड़ता कि इसको मिनिमम नंबर देना है कि इसको मिनिमम देना है, क्योंकि आप दोनों साइड से नंबरिंग करने पे आपके डबल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा था, दोनों साइड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा था। और ब्रांचेस में इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो उसको मिनिमम नंबर देने के लिए हमें नंबरिंग करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड के नाम लिखने हैं। क्या क्या रूल्स है बाईसाइक्लो कंपाउंड के नाम लिखने के, सबसे पहले नंबरिंग तो ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट होगी। आपकी नंबरिंग जो होगी वो ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट होगी। तो एक कंपाउंड में 2 ब्रिज हेड कार्बन होता है, तो दोनों में से कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी ये आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह से नंबरिंग करने पे आपको ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, उस हिसाब से आप नंबरिंग करेंगे। और ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। पहले एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है। पहले आपको सबसे लंबा रास्ता लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटा रास्ता लेना है, और फिर उसको उससे छोटा रास्ता लेना है। तो 3 रास्ते बन के आते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है। और नाम कैसे लिखना है, तो नाम आपको जनरल रूल से लिखना है। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स तो आप जानते हैं लिखना। फिर आप क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे। और बाईसाइक्लो का XYZ, तो X क्या है, पहले रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। Y क्या है, दूसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के। और Z क्या है, तीसरे रास्ते में आने वाले कार्बन एटम पर यहाँ पे भी आपको ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के कार्बन का नंबर लिखना है। उसके बाद वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी तो फंक्शन ग्रुप होता है, जो अभी तक हम पढ़े ही नहीं है। ठीक है।